ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे विद्यार्थियों को मेरा शुभ नमस्कार। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। और ये तीसरा नंबर है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि जब भी हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा तो उसके क्या क्या एप्लीकेशंस आते हैं। तो हमने लाइन चार्ज को देखा, वन डायमेंशनल बॉडी। दूसरा हमने देखा चार्ज सीट को देखा, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यानी आज हमारा उद्देश्य है कि एक आवेशित खोखला गोला यदि हो जाए तो उसके चलते किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करते हैं। एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लास्ट ईयर अभी 2024 में आप देखोगे लॉन्ग टाइप में इसे पूछा भी गया है। यानी इट्स फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो क्वेश्चंस इसके कैसे आते हैं वो आप देखो। द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यानी हिंदी में आप देखोगे तो एक आवेशित खोखले गोले के चलते किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये आपको 5 अंकों में पूछा गया है हमारे बोर्ड में, आप देखेंगे। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो बहुत ध्यान से आप देखो कि इसके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर पर किस प्रकार लिखनी है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग बिहार बोर्ड में किस प्रकार लिख पा सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज द डायग्राम, करेक्ट डायग्राम, सही चित्र आपको बनाना है। तो ये एक स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल को मैंने चार्ज कर दिया। स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है वो छोटी आर है और इससे कैपिटल आर दूरी पर एक पॉइंट है, उस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप जरा ध्यान दो किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर एक आप एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करते हो, एरिया एलिमेंट का एक वेक्टर देते हो, ds वेक्टर। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तो वेक्टर ही आपने दिया है। ये देखिए ये मेरा सेल है। जैसे कि आप एक टेनिस बॉल देखते हो तो वो रबर का बना होता है, आप उसको मेटल का बना लो तो अंदर में खाली रखना है, उसमें कुछ मटेरियल नहीं है, होलो स्फेरिकल से खोखला गोला है। तो सारे के सारे आवेश उसके पृष्ठ पर होंगे। जैसे कि ये पृष्ठ पर मैंने कुछ आवेश को दिखा रखा है। मान लीजिए कि मैंने आवेश इस पर Q दिया है। अलग अलग पॉइंट पे आवेश अलग अलग हो सकता है, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं बदलेगा, हर जगह पे एक ही होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा पर्पस था कि भाई सर ये एक होलो स्फेरिकल सेल है, खोखला गोला है, इसके चलते इस बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखें किस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने गॉस का जो नियम था वो क्या देखा था पिछले वीडियोस में। गॉस के नियम से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q को क्या कहते हैं, परिबद्ध आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की परावैद्युतता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो परिभाषा हो जाती है, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट एंड क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। बहुत ध्यान देंगे कि ये जो टर्म मैंने लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युतीय फ्लक्स का ये फॉर्मूला है। यानी एक वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र, दूसरा है हमारा क्षेत्र सदिश, इसका अदिश गुणन करना है और तब इसका समाकलन करना है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल करना है, बंद समाकलन करना है, पृष्ठीय बंद समाकलन करना है। बहुत ध्यान देंगे कि इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, यहाँ दो वेक्टर है, एक वेक्टर है E, दूसरा वेक्टर है ds। तो दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है, तो उसका फार्मूला आप जानते हैं, पहला वेक्टर गुना दूसरा वेक्टर कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा। तो ए है इलेक्ट्रिक फील्ड E, दूसरा वेक्टर है ds वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन मैंने लिखा है। अब आप यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों वेक्टर पैरेलल हैं।
आइए नेक्स्ट स्टेप देखो, तो मैंने कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रख दी 1, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, 0 डिग्री एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लिया, सिर्फ इंटीग्रेशन साइन, ये जो सरफेस एरिया है, एरिया एलिमेंट उस पर आ गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखो आप, देखो ये जो ds है ये एरिया एलिमेंट है, और ये बड़ा वाला स्फीयर है, ये छोटा छोटा एरिया एलिमेंट ds छोटा छोटा करते करते ये बड़ा सर्किल बना रहा है, बड़ा स्फीयर बना रहा है। बड़े स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R। और सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक गोले का 4 पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या इसकी कितनी है, कैपिटल R है, इसलिए 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर नहीं देंगे आप, क्योंकि मुझे छोटे गोले पर नहीं, ये तो स्फेरिकल सेल था, पॉइंट मुझे यहाँ है, इसलिए गॉसियन सरफेस बड़ा वाला सर्किल बना है, बड़ा वाला स्फीयर बना है। तो बड़े वाले वृत्त का आप, बड़े वाले जो स्फीयर आपको दिख रहे हैं उसका रेडियस लिखो। तो नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ही छोड़ दिया, बाकी सभी को इधर लेते हैं इक्वल टू साइन के। तो ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर तक आप पहुंच चुके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आगे आते हैं, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप देखो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको डिफाइन किया गया होगा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, आवेश, और उसको डिवाइड करते हैं सरफेस एरिया से, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल से डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं, यानी q बाई 4 पाई छोटी r स्क्वायर। सर छोटी r क्यों लिखा है, क्योंकि भैया मेरा गोला तो यही वाला था ना, छोटा वाला गोला, तो उस पर कितना पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो उसी का रेडियस लेंगे, इसलिए स्मॉल r लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो इसको मैंने कलर भी किया है आपके लिए, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज q बाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो बी केयरफुल। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद आप कैपिटल Q निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। नाउ इसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सो नाउ यू सी, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही समीकरण आप 1 में रखोगे तो यू विल गेट दिस टर्म 4 पाई छोटी r स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी r स्क्वायर। इसे देखो तो 4 पाई कट जाएगा। बहुत अच्छे से आप ये कह सकोगे कि सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर आपके पास आ गया, कैपिटल R स्क्वायर आपके पास आ गया। इसे मैंने मान लेना है कुछ इक्वेशन नंबर 3। अब कहेंगे सर इक्वेशन 3 दाएं पक्ष में, राइट हैंड में एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए लिखना होगा लंबवत रूप से तल के बाहर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, लंबवत रूप से तल के बाहर। देन ये जो RHS राइट हैंडेड पार्ट है वो भी वेक्टर हो चुका। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बट दिस पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। अभी वो बिंदु तल से बाहर ना होकर के तल पर ही है। तो इस स्थिति में क्या होगी कि ये छोटी r और बड़ी r क्या हो जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। आप देखो इस स्थिति में, प्रथम स्थिति में क्या, जब बिंदु आवेशित खोखले गोले के तल पर हो तब क्या होगी, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब देखो आप, तब समीकरण 3 आप देख रहे थे अभी तुरंत, समीकरण 3 से हम लोग क्या हम सीख पाएंगे कि जब ये स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाए तो जैसे ही वैल्यू समीकरण 3 में आप रखोगे तो वो कट जाएगा, एक टर्म बच जाएगा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। फिर से वही बात, लंबवत रूप से तल के बाहर, तो लंबवत रूप से तल के बाहर विद्युतीय क्षेत्र आ जाएगा। तो अगर बिंदु बहुत बाहर थी तो इसमें एक छोटी r स्क्वायर भागा बड़ी r स्क्वायर भी टर्म आया था। जब वो बिंदु तल पे हो गई तो छोटी r और बड़ी r बराबर होने के चलते वो टर्म कट गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये एक स्थिति हमने देखा। अब कहेंगे कि सर अगर वो बिंदु इस आवेशित गोले के अंदर हो तब विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, तो आइए उसे हम लोग देखते हैं। तो इस बार हमारा बिंदु क्या हो जाने वाला है, खोखले गोले के अंदर स्थित हो जाए। ये चित्र देखो, अब खोखले गोले के अंदर स्थित हो गया वो बिंदु। इस स्थिति में आप देखो, इस स्थिति में ये जो स्मॉल r क्या है वो बड़ी r से बड़ा हो गया, या कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r।
बिंदु गोले के अंदर है। तब इस स्थिति में क्या होगी? इस स्थिति में खोखले गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होती है। अगर ये खोखला गोला है तो अंदर में कोई आवेश नहीं है। अगर नहीं है तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सिग्मा की वैल्यू 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि सिग्मा का फार्मूला Q बाई एरिया होता है। Q न्यूमरेटर में आ गया, अंश में Q का मान 0 है तो 0 में किसी से भागा देंगे तो 0 आएगा। वेरी गुड। तो अतः विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? अंदर में 0 हो जाएगी। वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कि साहब अभी तक जो हम लोगों ने प्रश्न लिखा उसमें जो संकेतों का उपयोग किया उसका क्या मतलब है, वो किस भौतिक राशि को निरूपित करता है। यानी सिंबल्स मस्ट बी प्रॉपर्ली डिफाइंड। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, अगर आप मार्क्स चाहते हो 3 आउट ऑफ 3 या 5 में 5 अंक चाहते हो, 5 आउट ऑफ 5, देन सिंबल्स मस्ट बी प्रॉपर्ली डिफाइंड। तो अभी देखिए अंतिम पेज में मैंने जो भी संकेतों का उपयोग किया है उसका नाम भी लिखने जा रहे हैं। आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया। तो ई क्या था? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बोलो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो, आप जो चाहो लिख सकते हो। सेकंड, जैसे एप्सिलॉन नॉट को मैंने कहा था निर्वात की परावैद्युतता, निर्वात की परावैद्युतता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद मैंने संकेत यूज किया है ये छोटी सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। क्या बोला था? सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने कहा था। अब देखो क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद हमने कौन सा संकेत यूज किया है? कैपिटल क्यू। द कैपिटल क्यू व्हाट इज इट? इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। फिर मैंने कौन सा संकेत यूज किया है? स्मॉल आर यूज किया है मैंने। व्हाट इज स्मॉल आर? आवेशित खोखले गोले की त्रिज्या थी वो, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। और फिर कैपिटल आर भी यूज किया है मैंने, कैपिटल आर भी यूज किया है। व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज द डिस्टेंस यानी दूरी है जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार अगर आप इतने दूर तक वो लिखोगे देन यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स को लेकर के, यानी आंकिक प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, प्रश्न के, और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस नहीं सर, 1 मार्क्स क्वेश्चंस कैसे होंगे, 2 मार्क क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स कैसा होएगा, उसे हम लोग देखेंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए धीरज सर की क्लास में, और जस्ट फ्लोटिंग फिजिक्स, फ्लो करेगा आपके साथ ये फिजिक्स। थैंक यू।